सारे स्टॉक्स रेडार पर रखने के लिए, तो नज़र रखेंगे इन सब स्टॉक्स पर। अब यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की कहाँ नज़र है और किनको यतिन ट्रैक कर रहे हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, दो स्टॉक्स, एक सीमेंट स्टॉक है जेफरीज का। यहाँ अगर आप देखें, रिपोर्ट आया है दालमिया भारत सीमेंट पे। इन्होंने यहाँ खरीदारी का कॉल रखा है ऑलरेडी, और यहाँ टारगेट बढ़ा के उन्होंने 2060 रुपये कर दिया। इनको लगता है कि जो ईस्ट मार्केट है, जो पूर्वी मार्केट से यहाँ आप सीमेंट में टर्न अराउंड देख रहे हैं, और शायद यहाँ आपको सीमेंट के भाव में सुधार मिलता हुआ दिखाई दे, जिसका फायदा दालमिया भारत जैसी कंपनीज को होगा। दूसरी रिपोर्ट है जोमेटो पे, मॉर्गन स्टैनली की, जहां जोमेटो पे उन्होंने लक्ष्य रखा है 92 रुपीस का। ऑब्वियसली आपने देखा होगा खबरों में कि अमेजॉन ने अपनी फूड डिलीवरी बिजनेस को इंडिया में एग्जिट कर लिया है पूरी तरीके से। ऑब्वियसली एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है, कोई ज्यादा इस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जोमेटो के लिए, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और मार्जिन इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा आगे चलते हुए, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है, और इसीलिए यह उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट, जैसे कि मैंने पहले कहा, 92 रुपीज पर शेयर। चर्चा कर भी रहे थे जोमेटो की पेटीएम के साथ, रखिए रडार पे भाई। हाँ, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, धंधे पे ज्यादा इंपैक्ट इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ बेंगलुरु में टेस्ट लॉन्च किया था, उसके बाद अब वो उस बिजनेस से बाहर आ रहे हैं। खैर, सीमेंट एज अ स्पेस, कल गावासर के रडार पे था। गावासर ने सीमेंट की अट्रैक्टिवनेस और एसीसी हाईलाइट भी करा था मेरे ख्याल से, कल का टॉप कॉल था सुबह का। गावासर, सीमेंट में मोमेंटम नजर आ रहा है, सीमेंट में अभी भी कोई प्रिफर्ड ट्रेड बन रहा है क्या? ये डालमिया भारत मुझे अच्छा लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए। 1758 पर ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है क्या 1780 जाए? यस। और दूसरा, कल एक और सीमेंट ये आ रहा था, वो था जेके सीमेंट, लेकिन मैं डालमिया भारत पर ज्यादा ही ध्यान दूंगा। दालमिया भारत, कल का एसीसी भी बढ़िया ट्रेड था। दालमिया भारत रखिए आज रडार पे। सीमेंट टेक्निकली भी, और ये हो गया फंडामेंटली भी अट्रैक्टिवनेस अच्छी। मानस, अदानी एंटरप्राइजेस, इस बोर्ड मीट से पहले स्टॉक कंसर्न्स थोड़े से वे कर रहे थे कंसर्न्स डाइल्यूशन रिलेटेड। अब मैनेजमेंट क्लियर करता हुआ, कंपनी क्लियर करती हुई कि ऐसी कोई एक्सेसिव डाइल्यूशन की कोई योजना नहीं है। ये वीकनेस के बाद अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर रखूं अदानी के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो 28-25 के लेवल्स आपको ध्यान 38-25 के लेवल्स ध्यान रखने हैं। 38-25 टू 20 डे मूविंग एवरेज है। और ध्यान रखिए, लास्ट वीक मैंने पहले भी आपको इवनिंग स्टार पैटर्न की बात की थी, वो वीकली चार्ट में बना है। इसलिए वो स्तर जो कि 38-25 है बहुत ही अहम होता है। उसके नीचे इस पैटर्न का कंफर्मेशन देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको 3600 या 3550 तक का करेक्ट 3600-3550 के आसपास का करेक्शन देखने को मिलेगा। तो कॉशियस रहने की जरूरत है। 38-25 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और खरीदारी केवल और केवल तब करेंगे जब स्टॉक 4025 के ऊपर निकलेगा। ओके, चलिए एक काम करो, अब समय नहीं है मेरे पास। मुनाफे की तैयारी को, वैसे हमने सारे स्टॉक्स कवर कर लिए, जो भी सारे काम कर लिए। मुनाफे की तैयारी समेट के पहला सौदा की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ।